हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में KEPLER'S। आज मैं फिर से आपके समक्ष खड़ा हूँ कि मैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी मूवमेंट के लिए, हमारे मीन्स फॉर द लाइफ फॉर अराइविंग हियर, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो what is the gravitational force, what is the purpose of it, what is the usefulness of the gravitational force, I will tell it in this lecture. So let's start it now. Gravitational force, आगे gravitation और gravitational force and the gravity of earth, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, so घबराने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेविटेशन क्या होता है? The force of attraction between force of attraction of earth which pulls the object to its center. The force of attraction means the force of attraction ही gravitation है। कैसे? The force of attraction of earth means earth का force of attraction means attraction करने का force which जो pulls the every object means every object to its center means अपने center पे हर एक object को खींचती है with the help of force of attraction of the earth, force of attraction। अब आप पूछेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल तो इसके बहुत हैं, जैसे ये ट्री तो आपने देखा, ट्री वैसे जब फ्रूट्स नीचे की तरफ मीन्स डाउनवर्ड की तरफ फॉल होते हैं, क्यों? ऊपर क्यों नहीं जाते? बारिश नीचे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? अब मैं इस मार्कर को नीचे गिराऊंगा, मीन्स मैं इस मार्कर को अभी छोड़ूंगा तो ये कहाँ पर जाएगा? नीचे आएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? ऊपर क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ है, इस मार्कर को जब मैं इसको छोड़ूंगा, लीव करूँगा तो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स इसको पुल कर रहा है, मीन्स खींच रहा है नीचे की तरफ। इसलिए इसी के और भी एग्जांपल मैं दूँ अभी आपको फोटोज़ के मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फोटोज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में ये ट्री है, ट्री पे से जो एप्पल का फ्रूट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फॉल हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल, आप रेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन ड्रॉप, वो नीचे की तरफ फॉल होती हैं इन द प्लेस ऑफ गोइंग अपवर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इसमें से जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स भी नीचे की तरफ ही फॉल होती हैं, ऊपर नहीं जाती कभी भी, नेवर दे गो अपवर्ड्स। ओके, लेट्स कम टू द लेक्चर अगेन। ओके, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स इसका मतलब ये है एवरी ऑब्जेक्ट attract every other object हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे कि दिस इज वन बॉडी ए बी, M1 M2 जो मास है, मास पहला मास, फर्स्ट मास एंड द सेकंड वन मास। नाउ द डिस्टेंस इज रेडियस r। ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट हमें दिखाई मीन्स ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते हम ये दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि ये बात है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, मीन्स इट्स वेरी वीक, बहुत कम है। कम क्यों है? बिकॉज द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज सो मोर, जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो।
Okay, so the force of attraction, is directly proportional to their masses. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर मासेस, इन दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मास ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और इफ द फोर्स मीन्स मास इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो बी लेस। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो रेडियस है मीन्स जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, रेडियस है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेंगी। जैसे मैग्नेट आपने देखी होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी, मीन्स विद इन नो टाइम। नाउ डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द डिस्टेंस इज मोर। ओके, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। Next thing is the universal law, means universal law of gravitation. मीन्स यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, बट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ देयर एंड द डिस्टेंस। मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड द डिस्टेंस inversely proportional to the force of attraction. Now next thing is universal law of gravitation. According to the universal law of gravitation. Universal law of gravitation means gravitation जो है वो कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन आपको पता है क्या है? लॉ यूनिवर्सल के अनुसार जो ग्रेविटेशनल लॉ मीन्स ग्रेविटेशनल लॉ को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर पर kg स्क्वायर, मीन्स nm पर मीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को आप पहले से देखिए, ओके, nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसमें 6.67 माइनस 10⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये आया कैसे? जो वैल्यू है ना ये आई कैसे? मैं को आप देखिए, जैसे पहली थी न्यूटन किसके लिए होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स फोर्स के लिए। सेकेंड इज मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर स्क्वायर होती है मीन्स रेडियस का स्क्वायर। देन स्लैश का मीन्स ये डिवाइड है, एंड द kg स्क्वायर, kg मीन्स मास इक्वल्स टू kg।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला मीन्स वैल्यू, देन वैल्यू ये है, बट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए मीन्स नाउ मास 1 m1 and m2, m1 just consider 1 kg and the m2 that is also 1 kg. Then force of attraction goes to gravitational constant 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1 into 1, then upon radius is 1 meter, then इसका square, then it is 1 square, so it is 1, then F equals to 6.67 into 10 to the power minus 11, तो क्या हो गया n m स्क्वायर, मीन्स ये किसकी थी, न्यूटन की वैल्यू, n is for the radius, ओके, देन kg स्क्वायर, ये थी इसकी वैल्यू। ओके, आप इसको नोट कीजिए अभी। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अब ये तो वैल्यू हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, बट अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना ही होगा, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो ऐसा यूनिट है, ये जो ऐसा यूनिट थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये चेंज हो जाएगी न्यूटन, 6.67 into 10 की पावर 11 न्यूटन। ओके, नाउ गो फर्दर, आगे चलते हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये भी पता है हमें, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब आते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मेजरमेंट मीन्स होगा कितना, इफ टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स हैं, वन इज टू ऑब्जेक्ट्स हैं m1 इक्वल्स टू m2, मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट, मीन्स अट्रैक्ट करते रहते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, ये बोथ और मैं भी दो टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं भी दो ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हमें शो क्यों नहीं हो रहा कि अट्रैक्ट कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को, इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का जो मास है, मास दोनों के बीच का मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अगर इफ द मास इज मोर, मीन्स मास ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, बट इफ द वंस मास इज मोर मीन्स एक का मास ज़्यादा है, वंस मास इज लेस, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो बी मोर, बट बॉडी अट्रैक्ट करिए एक दूसरे को। तो इसका मास है 50 kg, फिर इसका है 20 kg, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मीन्स तो भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है, बट लेकिन जो बॉडी जिसको अट्रैक्ट करेगी तो 50 kg में ज़्यादा मास वाली कम मास वाली को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। मैग्नेट आपने देखी हुई, जिस मैग्नेट को आप होल्ड करते हैं उसमें मैग्नेट का फोर्स मीन्स मैग्नेट का वेट एंड आर वेट इज ऑल्सो एडेड टू इट, दैट्स वाई the another magnet comes and cling to it. So next इसी पे आप देख सकते हैं the mass of sun कितना होता है 2 into 10 की पावर 30 kg, mass of earth 2 into 6 into 10 की पावर 24, 2 into 10 की पावर 30 ये मास होता है सन का, 2 into 6 into 10 की पावर 24 ये होता है मास ऑफ अर्थ। इन दोनों का मास इतना ज़्यादा है
दैट्स व्हाई वी कुड ऑब्जर्व इट, मीन्स ऑब्जर्व कर पाते हैं कि सन अर्थ को अट्रैक्ट करती है, ना कि अर्थ सन को। इसलिए द फोर्स मीन्स सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सन के द्वारा ही प्रोवाइड होता है एक ऑर्बिट में मूव करने के लिए। ऑर्बिट में मूव करने के लिए सन है, सन ही प्लैनेट को मीन्स एक राउंड में मीन्स ओवल शेप में मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। इसी के बाद सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स आर टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही द्वारा जो ऑल प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम में दीज आर अटैच्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, इतना हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, G इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट जो G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 6.7 ओनली 6.7 हो जाती है बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ कन्वेंसिंग द प्रॉब्लम्स कैलकुलेशंस इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो इतना आपको पढ़ लिया। अब आपको किसी भी प्रकार में कैसी भी कंफ्यूजन हो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो गो ऑन द कमेंट एंड नोट डाउन, आई विल गिव द रिप्लाई ऑफ इट।